हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया। चलो अब याद करो कि लास्ट टाइम हमने क्या किया। द लास्ट टाइम वी हैव कंपेयर्ड द इक्वेशंस रिगार्डिंग विद द लीनियर मोशन एंड रोटेशनल मोशन। जो भी हमने ऐसे वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन है रिगार्डिंग विद द लीनियर मोशन, the same equations are there for the rotational motion. And before that already we have discussed about the moment of inertia, especially that is the most important. And also we have derived, मतलब हमने एक ऐसा पूरा टेबल कर दिया उसमें कि अलग अलग जो भी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, जो तुम्हें डायरेक्ट वो टेबल लर्न करना है। उससे बिफोर ऐसे हमने टॉर्क फिर एंगुलर मोमेंटम सब कुछ कर रखा है। ओके, वंस अगेन टुडे जो भी ऐसे इक्वेशंस है जो लीनियर मोशन की, सभी इक्वेशंस हमें रोटेशनल मोशन में अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? तो उसका वापस एक लिस्ट आउट करते हैं कि यहां पर ऐसा बोलते हैं लीनियर मोशन और बोल देते हैं रोटेशनल मोशन। तो फर्स्ट अगर हम लीनियर मोशन में बोल देते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट वी विल डिनोट एज एक्स। तो यहां पर आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। Angular displacement denoted as theta. Regarding with the linear motion, we are not specifying that it is linear displacement. Simply we can say displacement, तो तुम्हें linear ही समझना है। अगर angular हुआ तो specify, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया कि angular displacement theta। ऐसे ही अगर हम बोल दें कि velocity, then simple velocity means linear velocity v is equal to dx upon dt। तो यहां पर बोल देंगे हम एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर है तो 110% हमें स्पेसिफाई करना ही पड़ेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज इक्वल टू d थीटा अपॉन dt, लाइक एक्सेलरेशन a is equal to dv upon dt। तो यहां पर हम बोल देंगे एंगुलर एक्सेलरेशन तो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू d ओमेगा अपॉन dt। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके, फिर अगर यहां पर हम मास बोल दें m फॉर द लीनियर, तो हमने बोल रखा है द रोल प्लेड बाय द मास इन लीनियर मोशन द सेम रोल प्लेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रोटेशनल मोशन। देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिनोटेड एज I। और उसी से रिगार्डिंग अगर यहां पर मैं बोल दूं मोमेंटम, then momentum p is equal to m into v। the same thing I can say angular momentum L is equal to I omega। जैसे मास की जगह पर I कर दो, v की जगह पर ओमेगा, then angular momentum is I omega। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर बोल दूं फोर्स, देन फोर्स की हमारे पास दो इक्वेशन है, एक dp अपॉन dt एंड देन आफ्टर ma, लाइक दिस। यहाँ पर बोलते हैं हम टॉर्क और टाउ इज इक्वल टू, इंस्टेड ऑफ dp अपॉन dt वी कैन से dl अपॉन dt और ma की जगह पर बोल देंगे I अल्फा।
तो जो भी हमारी ऐसे लीनियर की इक्वेशन से डायरेक्टली हम सिर्फ सिंबल चेंज करके रोटेशन मोशन में लगा सकते हैं। ऐसे ही अगर मैं बोल दूं कि वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट F डॉट S, ओके, तो यहां पर वर्क इन रोटेशनल मोशन सिंबल एक ही वर्क, लेकिन यहां पर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट है, तो यहां पर होगा टॉर्क इनटू थीटा, टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके। ऐसे यहां पर अगर मैं काइनेटिक एनर्जी लिख दूं हाफ mv², द सेम वे आई कैन से रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इट इज हाफ I ओमेगा स्क्वायर, ओके। देन अगर मैं यहां पर बोल दूं पावर P इज इक्वल टू dW अपॉन dt, द रेट टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इट्स कॉल्ड पावर, 6th चैप्टर की इक्वेशन है, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क इट्स कॉल्ड पावर। और उसी में अगर मैं यहां पर W की जगह पर देखो F डॉट S रख दूं तो फोर्स कांस्टेंट है, तो वो हो जाएगा ds अपॉन dt, डिस्प्लेसमेंट dx अपॉन dt, वो हो जाएगा वेलोसिटी। मतलब मैं दूसरी इक्वेशन लिख सकता हूं फॉर द पावर F डॉट b, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क तो है, द सेकंड इक्वेशन F डॉट b, फिर से W तुम यहां पे रख दो F डॉट S, ओके। तो F कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव नहीं होगा, तो क्या होगा ds अपॉन dt, S इज द डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर x डिस्प्लेसमेंट है, dx अपॉन dt v, देन F डॉट b। ऐसे यहाँ अगर मैं बोल दूं कि पावर इन रोटेशन मोशन, तो सिंबल तो t होगा, द सेम इक्वेशन dw अपॉन dt, लेकिन यहाँ पर आप करो d थीटा, w की जगह पर टाउ डॉट थीटा रखो, टॉर्क कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव नहीं होगा, और वो होगा d थीटा अपॉन dt, then d theta upon dt is omega, therefore it is tau dot omega। तो जो भी इक्वेशंस है हम लीनियर में लगा सकते हैं, the same equation we can apply for the rotation motion। अब टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर यहाँ पर अगर हम सोचे कि W वर्क की इक्वेशन टाउ डॉट थीटा है, उसका प्रूफ दिया है हमें, और उसके बाद पावर जो है वो टाउ इनटू ओमेगा होता है, उसका भी प्रूफ दिया है। प्रूफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इक्वेशन का है, और इसीलिए विदाउट प्रूफ इसको तुम्हें डायरेक्ट लर्न करना है। प्रूफ है, लेकिन वो प्रूफ जो है वो कभी ऐसे एग्जाम में पूछते नहीं है, इसीलिए सिर्फ एक बार पढ़ लो अंदर से और इक्वेशन को लर्न करो, because equation is most important to solve MCQ as well as any type of numerical। अगर वर्क करना है रोटेशन में, then we will take the dot product of tau into displacement। ऐसे ही पावर करना है, then tau into ओमेगा कर देंगे। तो ये दोनों का प्रूफ दिया है टेक्स्ट बुक में, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूफ करना नहीं है, और इसीलिए हमने पूरा एक ऐसा टेबल कर दिया, लाइक टेबल, जिसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन अभी बाकी है, वो हमने कर दिया ऑलरेडी कि लीनियर में v इज इक्वल टू v नॉट प्लस a t, देन एंगुलर में बोल देंगे ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा t, वो तो हमने कर रखा है। वो इक्वेशन अगर इसके साथ लिखना है तो लिख सकते हो तुम। फिर से यहाँ पर जो टेक्स्ट बुक में हमें वर्क रोटेशन मोशन में वर्क टाउ डॉट थीटा और पावर इज टाउ डॉट ओमेगा दे रखा है, प्रूफ है, लेकिन हमें प्रूफ नहीं करना है। डायरेक्टली जो इक्वेशन है लीनियर की, उससे तुम रोटेशन में ये डायरेक्टली स्विच ओवर कर सकते हो। जो भी इक्वेशन है उसको डायरेक्ट तुम सिंबल चेंज करके स्विच ओवर कर दो, तो पूरी रोटेशन की इक्वेशंस हो जाएगी, और दोनों सेम ही है, बस ऐसे रोटेशन जो भी सिंबल है वो चेंज करते जाओ। ओके, तो ये जो है वो तुम्हें कंसीडर करना है। इसका प्रूफ एक बार टेक्स्ट बुक में से पढ़ लो, उसके प्रूफ से ज्यादा हमें इक्वेशन से मतलब है। चलो अब
अगर हम यहाँ पर एज ए फोर्स को याद करें लीनियर में, F इज इक्वल टू dp अपॉन dt, और वहां से हमने बोला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कि whenever external force 0 the momentum is conserved, momentum is constant. By the same way, अगर हम बोले कि external torque on the system is 0, then angular momentum remains constant, and that is the law of conservation of angular momentum. तो बस हमें करना है the law of conservation of angular momentum. तो angular momentum से related, चलो तो लिख देते हैं पहले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो उसके लिए हमारे पास इक्वेशन है टॉर्क की, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू dl अपॉन dt। अभी डायरेक्शन से हमें मतलब नहीं है, ओनली मैग्नीट्यूड, देन टॉर्क टाउ इज इक्वल टू dl अपॉन dt। एंड अब अगर मैं बोल दूं कि इफ ये जो भी होगा और एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द रिजिड बॉडी इज 0, देन व्हाट वी कैन से dl अपॉन dt इज 0। ये 0 है तो dl अपॉन dt 0, तो ये हुआ एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंशिएशन 0। तो किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है फ्रेंड्स? हाँ, कांस्टेंट का। दैट्स व्हाई व्हाट वी कैन से l इज कांस्टेंट। ओके, अब एंगुलर मोमेंटम की इक्वेशन याद करो। एंगुलर मोमेंटम याद ना है डायरेक्ट, तो लीनियर मोमेंटम पे चले जाओ। p is equal to mv, then angular momentum is I omega, that is constant. Okay, इसका मतलब whenever external torque acting on the system or rigid body is 0, its angular momentum is constant, means I omega constant. अब ये जो हमने I omega लिखा हुआ है वो क्यों लिखा? एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। अब इसको हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं फ्रेंड्स? इसको रियल लाइफ में हम अप्लाई कर सकते हैं। सोचो कहां पर? इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है। कई बार तुमने ऐसे शोज देखे होंगे कि जो लोग ऐसे आइस स्केटिंग करते हैं और उसमें भी आइस डांसर्स होते हैं लोग, है ना, कि आइस में स्केटिंग उसके साथ डांस करते हैं। चलो ऐसा कोई पर्सन तुमने ऐसे शो देखे होंगे और वहां पर वो जो पर्सन है अगर उसको अपनी एक्सिस के आसपास ऐसे रोटेशन करना है तब उसके जो हाथ है, हैंड है, वो कहां पर होते हैं? और फिर जब उसको अपनी स्पीड स्लो करनी होती है, उसको स्टॉप होना होता है, पूरा जो ऐसे रोटेशन करे उससे उसकी स्पीड स्लो करनी है स्पीड उसकी, या फिर उसको स्टॉप होना है, तब उसके जो हाथ है वो कहां पर होंगे, कौन सी पोजीशंस पर होते हैं? याद करो, इनडायरेक्टली दे आर अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उन लोगों ने पढ़ा नहीं है ये, हमारी तरह उन लोगों ने साइंस नहीं पढ़ा, लेकिन दे आर रेगुलरली यूजिंग दिस। चलो याद करो, पहली कंडीशन कि जब वो अपनी एक्सिस के आसपास अगर उसको ऐसे फास्ट घूमना है, राउंड 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 एक ही जगह पर ऐसे चक्कर लगाना है, तब उसके हाथ कहां पर होते हैं? वो अपने हाथ ऐसे ऊपर कर देंगे और फिर ऐसे चक्कर लगाएंगे, तो वो फास्ट चक्कर लगाते हैं, ऐसे उसमें फास्ट मूवमेंट होगी। क्यों? क्योंकि जब भी ऐसे अपने हाथ को ऊपर करेंगे तब उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया। कैसे? I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। मास तो उसका कांस्टेंट ही है, हम घूमेंगे या कहीं पर भी तो मास तो कांस्टेंट है, लेकिन जो एक्सिस उसकी है उससे उसने डिस्टेंस कम कर दिया, हाथ जो है उसका डिस्टेंस कम हो गया, ऊपर रखा था तो I कम हो गया। अब इसका प्रोडक्ट कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि वो जो स्पीड या बढ़ा रहा है या कम कर रहा है उसमें उसका कोई एक्सटर्नल कोई लगा रहा है उसके ऊपर फोर्स, वो रोटेशन करने के लिए फोर्स लगा रहा है, कोई टॉर्क लगा रहा है नहीं, वो
तो अपने आप ही होगा, एक्सटर्नल टॉर्क 0 है तो ये कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट कब रहेगा, जब उसकी स्पीड एक क्वांटिटी कम होगी तो दूसरी इंक्रीज होगी, ओके, तब उसकी स्पीड बढ़ जाती है। अब उसको स्लो होना है, मतलब उसकी स्पीड उसको कम करनी है, तो हाथ वो अपने जो है वो ऐसे स्प्रेड कर देंगे। तो जैसे हाथ ऐसे फैला देंगे, स्प्रेड करेंगे, द डिस्टेंस इंक्रीजेस, आर इंक्रीजेस, देन मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, तो दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए। दैट इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दे आर अप्लाइंग दिस। दूसरा एग्जांपल तुम घर पे कर सकते हो। अगर ऐसे तुम्हारे पास रिवॉल्विंग चेयर है तो घर पे तुम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। क्या करो, कोई भी तुम्हारे घर पे पर्सन, तुम बैठ जाओ चेयर पे और कोई भी पर्सन है घर पे, उसको बोलो कि बस ऐसे रोटेशन दे दे, और रोटेशन के बाद एक बार रोटेशन करेगा, दे देंगे रोटेशन, तो फिर तो तुम ऐसे रोटेशन करोगे। बस उसी रोटेशन में ऐसा करो कि अपने हाथ जो है वो ऐसे थोड़े स्प्रेड कर दो। जैसे हाथ स्प्रेड करोगे तुम्हें एक्सपीरियंस होगा कि तुम्हारी जो रोटेशन की स्पीड है वो थोड़ी कम होगी, फिर डायरेक्टली अंदर ले लो तो ऐसे फील होगा कि इंक्रीज होगी, फिर वापस हाथ फैला दो तो वापस लगेगा कि स्पीड कम हो गई है, फिर वापस अंदर ले लो तो ऐसे ऑटोमेटिकली स्पीड बढ़ गई, ऐसा फील होगा। ऐसे तुम 2-3 बार करोगे तुम्हें फील होगा कि ओमेगा इंक्रीजेस डिक्रीज, एंगुलर स्पीड जो तुम्हारी स्पीड है रोटेशन की वो इंक्रीज डिक्रीज होगी। जैसे हाथ अंदर लोगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, क्यों, आई डिक्रीज होगी, डिस्टेंस कम होगी, एम आर स्क्वायर, आर डिक्रीज होगी तो ये इंक्रीज होगा। जैसे हाथ तुम स्प्रेड करोगे तो डिस्टेंस इंक्रीजेस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीजेस, ओमेगा डिक्रीजेस, ओके। और यही एक्सपेरिमेंट तुम साइंस सिटी में भी कर सकते हो। जब कभी भी अब साइंस सिटी की तुम विजिट करो तो वहां पर एक कॉर्नर में इसका एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वहां पर भी चेयर ही है, चेयर के पास एक हैंडल है, हैंडल में ऐसे बड़े से लोग ऐसे आयरन के बार लगे हुए हैं ऐसे, और फिर क्या करो, उसमें कोई भी एक पर्सन तुम्हारे साथ है उसको बोलो कि ये जो चेयर है उसको घुमा दे, वो ऐसे रोटेट कर सकती है, और फिर जो बाहर से ऐसे आयरन के उसको तुम दूर ले जाओ तो तुम्हें फील होगा कि स्पीड कम हो गई, फिर वापस नियर ले आओ तो स्पीड बढ़ जाएगी, ऐसे तो वापस स्पीड कम हो जाएगी, वापस ले आओ तो वापस स्पीड बढ़ेगी। तो पूरे रोटेशन में तुम ये ऐसे फील कर सकते हो। द एग्जाम्पल ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। चलो अब उससे रिलेटेड हमारे ये तो एक्सपेरिमेंट हो गए, जब कभी भी ऐसा कोई चांस मिले एक्सपेरिमेंट कर देना, ओके। अब फिजिक्स में इसके बेस पर क्वेश्चंस कैसे होते हैं, तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तुम्हारे ध्यान में कि इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ reduces suddenly to the half of the initial, what about the length of the day? देखो ऐसा कोई क्वेश्चन होता है, कई बार तुम ऐसे अलग अलग क्वेश्चंस देखोगे तो एक क्वेश्चन ऐसा मिलेगा कि if suddenly a radius of the earth reduced to its half of the initial, calculate the length of the day। बस इतना ही क्वेश्चन है। अब सडनली बोला मतलब कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं मतलब आई ओमेगा कांस्टेंट होगा। तो चलो इनिशियल रेडियस जो है उसको r बोलो, देन फाइनल रेडियस r2 इज हाफ विदाउट चेंज ऑफ द मास। Radius of the earth suddenly reduced to half of the initial without change of the mass of the earth. Calculate the length of the day. तो पहले जो लेंथ है हमारी इनिशियल लेंथ ऑफ द डे, लेंथ ऑफ द डे कितना है 24 आवर्स। 24 आवर्स में अर्थ जो है एक रोटेशन कर देती है। तो यहाँ पर हमें की ऊंचाई, कई लोग तो ऐसा बोल देते हैं r 24 r/2 है तो आप हो जाएगा 12 आवर्स होगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें लो लगाना है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। इसका मतलब आई कैन से ओमेगा i1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू i2 ओमेगा 2। कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, इनिशियल कंडीशन फाइनल कंडीशन सेम।
आइस क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमने बहुत सारी ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट का कर रखा है, उसमें अर्थ इज स्फीयर, कौन से टाइप का, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर का क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 2/5 mr²। और अब ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो जब भी कोई भी एक रोटेशन कंप्लीट करे तो एंगुलर वेलोसिटी मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो जो भी कोई रोटेशन करेगा एक, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2π जितना होता है। जैसे हम बोलते हैं कोई भी एक सर्कुलर मोशन करे तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट 2πr, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 360 डिग्री, 360 डिग्री मतलब 2π रेडियन, और टाइम इसका t1। ऐसे ही ये हुआ 2/5 mr² मतलब mr², एंड 2π/t2। तो देखो 2/5 m कैंसल, 2π ऑल्सो कैंसल, हम बोल देंगे r1² इज इक्वल टू r2² चलो r1² इज इक्वल टू r2², r2 क्या है, r/2 सडनली रिड्यूस टू हाफ, तो बोल देंगे r1²/4, है ना। बस r1² भी कैंसिल, दोनों डिनोमिनेटर दोनों को न्यूमरेटर में रखो, क्या होगा t1 इज इक्वल टू 4 t2, हमें तो चाहिए t2, देन व्हाट अबाउट t2, t1/4 25/4 6 आवर। ऐसा भी मत करो 4 कैंसिल बोले 2 ऐसा नहीं होता कभी। देन t2 इज इक्वल टू 6 आवर। इसका मतलब जब कभी भी ऐसे बोले कि विदाउट चेंज इन द मास द अर्थ ऑफ रेडियस ऑफ द अर्थ रिड्यूस टू हाफ, देन लेंथ ऑफ द डे क्या होगा 6 आवर्स। 6 आवर्स में ही तुम्हें ऐसे मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट सभी का एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। 6 आवर्स में वापस पूरा रोटेशन कर देंगे। ऐसे ही अगर बोल देंगे अर्थ की रेडियस, अर्थ एक्सपांड हो गई और डबल हो गई रेडियस, तो डबल बोल देंगे तो यहाँ पर इंटू 4 आ जाएगा, तब लेंथ ऑफ द डे इतना हो जाएगा। इन शॉर्ट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है तो तुम्हें ये लॉ अप्लाई करना, रेडियस हाफ बोले r/3 कर दे, फिर 3 टाइम्स कर दे, डबल कर दे, 4 टाइम्स कर दे, डिवाइडेड बाय 5, व्हाटएवर इट इज। ये फॉर्मूला ऐसे यूज करोगे और फिर जो भी कंडीशन है उसको फॉलो करो। मेन इक्वेशन हमारा ये, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कि I ओमेगा कांस्टेंट इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम मतलब I ओमेगा, तो I ओमेगा कांस्टेंट, इनिशियल फाइनल कंडीशन सेम मतलब इक्वल। तो जब कभी भी I इंक्रीज होगा तो ओमेगा डिक्रीज हो जाएगा, और अगर I डिक्रीज होगा तो ओमेगा इंक्रीज होगा। एक क्वांटिटी डिक्रीज हुई तो दूसरी उतनी इंक्रीज होती है, बिकॉज दैट प्रोडक्ट remains constant and that is the law of conservation of angular momentum। जो एक्सपेरिमेंट मैंने बोले वो तुम अगर घर पे पॉसिबल है तो कर सकते हो, और ये एक उसका एग्जाम्पल हो गया, एमसीक्यू हो गया। एमसीक्यू में 4 ऑप्शंस हो जाएंगे जिसमें लिखा होगा एक कोई भी 6 आवर्स, तो कर सकते हो। अगर रिड्यूस हुआ हाफ, अगर डबल हो गया तो 24 × 4 करके जो भी है वो हमारा आंसर मैच हो जाएगा, है ना। तो ऐसे तुम्हें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है उसको अप्लाई करना है, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ओके।